वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे एवरेज के पार्ट वन की। तो पार्ट वन जो है पहला वाला जो था वो उसको मैं डिलीट कर दिया हूँ, क्योंकि जो पहला पार्ट था वो मतलब मेरा पहला ही वीडियो था। ठीक है, मतलब बोर्ड में जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो वो मेरा पहला ही वीडियो था, और वो जो है क्वालिटी में मतलब अच्छी नहीं आई थी, उसमें क्वालिटी बहुत डाउन थी और आंखों पे जोर पड़ रहा था देखने में, तो मैं उसको डिलीट कर दिया हूँ। तो उसके जगह में ठीक है ये वाला देख सकते हैं आप। तो ये जो वीडियो है आपका, ठीक है, इसमें जो रहेंगे पुराने क्वेश्चन तो रहेंगे, उसके साथ साथ मतलब नए क्वेश्चन भी कुछ कुछ रहेंगे। ठीक है, तो उसको भी मतलब जो नए मतलब पुराने लोग जो देख रहे हैं वो भी दोबारा देख लेंगे। ठीक है, उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो एवरेज का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो एवरेज मतलब होता क्या है। देखो एवरेज नाम से ही लग रहा है कि एवरेज का मतलब जो है आपका लगभग। ठीक है, जैसे ना अधिक ना कम। ठीक है, एवरेज मतलब क्या है, ना अधिक ना कम, मतलब लगभग बराबर या लगभग बीच में, ऐसा टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ लगभग बीच में। ठीक है, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, बीच में। ठीक है, अब बीच में कैसे, जैसे कि आपका एवरेज है आपका, देखो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपका 2 4 6 का एवरेज। ठीक है, 2 4 6 का एवरेज क्या होगा, देखो 2 और 6 के बीच में क्या है आपका, 4 है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 10 और 20 का एवरेज। ठीक है, देखो 10 और 20 के बीच में क्या आता है, ठीक है, 10 और 20 के बीच में आता है 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 15। ठीक, जैसे कि आपका 700 और 900। ठीक है, 700 और 900 के बीच में, 700 और 900 का जो एवरेज है वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका एवरेज आपको अगर पता नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे कि आप अगर बीच में निकाल पा रहे हो तो क्या कर लो, आप दोनों को जोड़ के मतलब 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप ये हो जाएगा आपका 700 + 900/2। तो कितना हो गया ये, 9 7 16, तो 800 आ जाएगा। ठीक, वैसे क्लियर था, 700 और 900 के बीच में 800 होगा। ठीक है, और जैसे कठिन प्रॉब्लम जैसे आ गया तो उसको प्लस करके 2 से भाग दे देंगे तो बीच में निकल जाएगा। ठीक है, और बीच में लाने का तरीका जैसे है आपका, जैसे अगर लंबी सीरीज रही तो जैसे कि आपका चौथा, 700 800 900 1000 का एवरेज। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, 700 800 900 1000 और 1100 का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो देखो लंबी क्या है, सीरीज बन गई। ठीक है, लेकिन इसका एवरेज क्या होगा, देखो यहाँ पे बीच में देखो क्या आ रहा है। ठीक, बीच में क्या आ रहा है, देखो 700 800 और 1000 और आपका 1100, तो दोनों के बीच देखो इधर से 2 हो गया और इधर से 2 हो गया। ठीक है, तो बीच में क्या पड़ रहा है आपका, 900, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 900 आपका एवरेज हो जाएगा। अगर आप ऐसा करने निकालना चाहते हो तो देखो इसका भी एक तरीका है कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ो और 2 से भाग दे दो। फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ो आप, 700 और 1100 को। ठीक है, उसको 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा आपका, 1800/2, तो कितना हो जाएगा ये, 900 हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ऐसे भी निकाल सकते। ठीक है, तो ये क्या है आपका, अब देखना, अब देखते हैं इसको इसके बाद। ठीक है, देखो एवरेज का मतलब क्या है, बीच में होता है। ठीक है, अगर देखो ये क्वेश्चन देखो आप, अब बताओ इसका एवरेज क्या होगा, 3 5 9 10 और 15, इसका एवरेज क्या होना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें आपको लग रहा है क्या, मतलब इसमें बीच में होना चाहिए, देखो बीच में क्या पड़ रहा है आपका, बीच में ऐसा लग रहा है कि 9 पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन 9 क्या है, इसका एवरेज नहीं होगा। ठीक है, 9 इसका एवरेज क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में, एक्चुअल में बीच में नहीं है वो। ठीक है, बीच कहने का मतलब होता है अगर सीक्वेंस में दिया हो, तो इसमें सीक्वेंस में है क्या, देखो 3 के बाद 2 जुड़ा 5 आया। ठीक है, 3 के बाद 2 जुड़ा 5 आया, उसके बाद 5 के बाद कितना जुड़ा है, 4 जुड़ गया है, उसके बाद 9 के बाद 1 जुड़ गया है, और 10 के बाद 5 जुड़ गए। ठीक है, 10 के बाद 5 जुड़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस में है क्या नंबर, नहीं सीक्वेंस मतलब क्रम से नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका एवरेज ऐसा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या है, जो क्रम से रहता है उसी का एवरेज बीच में होता है। ठीक है, बीच में किसका एवरेज होता है, जिसका क्रमबद्ध, ठीक है, मतलब क्रमबद्ध रहता है तो संख्या। ठीक है, क्रमबद्ध संख्याओं के लिए बस होता है। ठीक है, ये क्रमबद्ध, अगर संख्याएं क्रमबद्ध हैं, क्रम में आ रही, ठीक है, और क्रम में आने का पहचान क्या है कि गैप सेम होना चाहिए। जैसे कि देखो क्रम क्या सेम होगा, देखो 3 5 7 9 और 11 13,
ये सब क्रम से है, मतलब देखो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है, इधर भी 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे गैप क्या है, समान है, ठीक है। देखो ये गैप है, ये दो दो कितना है, ये सब गैप है, ठीक है। दो के अंतर है, दो के बीच का अंतर है, मतलब गैप है, ठीक है। ये सब क्या है, आपका गैप है, ठीक है। तो अगर गैप अगर सेम हो, ठीक है, गैप क्या हो, सेम हो, गैप अगर सेम हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, क्रमबद्ध, ठीक है। क्रमबद्ध होने के लिए क्या होना चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। तो देखो क्रमबद्ध रहेगा, और जैसे कि एक एग्जांपल और, जैसे कि आपका 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। देखो यहाँ पे गैप कितने कितने का आ रहा है, देखो 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, गैप सब सेम सेम है, ठीक है। तो ये सब क्या है, क्रमबद्ध संख्या है। तो क्रमबद्ध अगर संख्याएं हैं तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, मतलब जो बीच में रहेगा वो पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसका बीच में क्या पड़ रहा है आपका, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे आपका बीच में कौन पड़ रहा है, देखो इधर से 3 लिए गए, इधर से 3 लेंगे तो बराबर, तो बीच में तो कोई नहीं पड़ रहा है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। बीच में कुछ नहीं पड़ रहा, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ पड़ेगा। तो देखो 7 और 9 के बीच वाला देख लो, ठीक है, बीच में नहीं दिख रहा है तो 7 और जो किनारे किनारे है उसका बीच में देख लो, ठीक है। तो 7 और 9 के बीच में क्या होगा, 8 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आएगा, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे एवरेज क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है तो इसमें एवरेज क्या होगा, देखो 2 इधर से लो और 2 इधर से लो, तो बीच में क्या पड़ रहा है, 20, तो ये आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक। तो ये हुई क्रमबद्ध संख्याओं की बात। अगर क्रमबद्ध संख्या ना हो तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्रमबद्ध संख्या ना हो मतलब इस टाइप की संख्या है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कुछ फार्मूला रहेगा। तो फार्मूला क्या होता है एवरेज का, एवरेज का देखो फार्मूला क्या होता है, देखो भाई, औसत बराबर क्या होता है, औसत, देखो औसत बराबर होता है आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आंकड़े मतलब देखो 3, 5, 9, 10, 15 सब क्या है, आंकड़े हैं, ठीक है। तो इनका क्या करेंगे, योग। तो देखो आंकड़ों का योग मतलब योग क्या होता है, टोटल, ठीक है। तो टोटल और आंकड़ों की संख्या मतलब कितनी संख्या है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या है। तो ऐसे ही शायद संख्या को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एन हो जाएगा, ठीक। तो एवरेज का मतलब क्या हो जाएगा, ए बराबर टी अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, टोटल अपॉन एन, टी अपॉन एन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, गिन लेंगे। यहाँ पे देखो 3, 5, 9, 10, 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टोटल क्या होगा, 3, 5, 9, 10 और 15, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, इसको जोड़ लेंगे, 5, 3, 8, 8, 9, 17, 17, 10, 27, 27 और आपका 15, कितना हो जाएगा, 27, 15 आपका 32 और 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 42 टोटल। और एन कितना हो गया, देखो एन कितना है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मतलब जितनी संख्या रहेंगी वो होगा एन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एन है, तो क्या हो जाएगा, एन कितना हो गया, 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एवरेज आपका, टोटल अपॉन एन फार्मूला है, ठीक है। तो टोटल कितना है आपका 42 और एन कितना है आपका 5, तो 42/5 कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, मतलब 8.4 आपका एवरेज हो गया, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं दिया, मतलब अगर सीक्वेंस में ना हो, अगर क्रमबद्ध ना हो तो फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और कुछ तरीका देखते हैं एवरेज निकाले का, और डिफरेंट वेज। अब देखते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से एवरेज कैसे निकालेंगे। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आप बुक में कभी नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे आपको खोजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मतलब मैं अपने तरह से नाम रख दिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना, तो बांट बांट के जब एवरेज लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक। तो देखो इसका मीनिंग क्या है, देखो पहले सीखते हैं एवरेज कैसे निकलता है। जैसे कि आपका देखो, आपका 50, 50, 50 का एवरेज, देखो 50, 50, 50 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। सेम संख्या का एवरेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखो भाई एवरेज, देखो इन तीनों के बीच देखो सीक्वेंस में, अब देखो इनका गैप तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो या ऐसे ही फार्मूला भी निकाल के देखोगे तो क्या होगा, एवरेज बराबर क्या होगा, 50 प्लस, ठीक है, 50 प्लस 50/3, ठीक है। मतलब क्या हो गया, 50 × 3/3, ठीक है। मतलब देखो 3 3 कट गया, आपका 50 आ गया।
तो एवरेज देखो सेम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। 50 50 कितना भी, अगर सभी सेम संख्याएं हैं तो एवरेज क्या होगा, सेम होगा, मतलब 50 होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी क्या है, सेम है, ठीक है। अगर समान संख्या है तो सबका एवरेज क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि आपका 45 या 145, 145, 145 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा, 145 ही होगा, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, 145 ही होगा, ठीक है, 145। अब देखो यहीं से हम सीखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ठीक है। मतलब हम क्या है, उल्टा आएंगे, जैसे कि आपका जैसे कि आप देखो 55, 50 और 75 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। 55, 50 और 75 का एवरेज क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे संख्याएं समान थी तो हम एवरेज क्या है, सेम निकाल लेते थे, लेकिन संख्याएं यहाँ पे समान नहीं है तो कैसे एवरेज निकालेंगे इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटेंगे इधर उधर और उसको एवरेज के फॉर्म में लाएंगे। देखिए जैसे कि अब देखो यहाँ से मतलब इसका उल्टा काम करेंगे, इसका उल्टा काम करेंगे का मतलब देखो सभी क्या है, संख्याएं समान थी, उसका एवरेज क्या हुआ, समान आया, ठीक है। तो देखो समान से एवरेज गया समान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो समान नहीं है उसी को समान बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल समझो, आपको क्या है, नदी पार करनी है, ठीक है, नदी आपको पार करनी है। तो जैसे कि देखो नदी पार करनी है आपको, ये नदी है, ठीक है, ये नदी बह रहा है, ठीक है, इस पार से आपको उस पार जाना है, ठीक है। तो आप किसका सहारा लोगे, आपके पास नाव जो भी रहेगा उसका सहारा लोगे, नाव से जाओगे, ठीक है, नाव का सहारा लोगे आप। तो देखो भाई यहाँ पे अगर नाव का आप सहारा लेते हो, ठीक है, नाव का सहारा लेके जाते हो, ठीक है, तो यहाँ से आसानी से पहुंच जाते हो। जैसे कि आपका 50 50 50 है, ये बहुत आसान था, ठीक है, और उसका एवरेज भी निकल गया, आसान था, ठीक है। तो मतलब प्रश्न से आप उत्तर में गए, मतलब नाव से, मतलब प्रश्न इस पार है, उत्तर उस पार है, ठीक है, तो नाव से चले गए, ठीक। मतलब देखो इधर क्या है, क्वेश्चन है और इधर आपका आंसर है, तो नाव से चले गए। अब देखो आपके पास नाव नहीं है, मान के चलो नाव नहीं है, ठीक है, तो क्या करोगे, अगर आपके पास नाव नहीं है और आपके पास लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, आपके पास लकड़ी पड़ी हुई है, सामान है आपके पास बनाने का, तो क्या करोगे, आप लकड़ी को ही नाव बनाओगे और उस पार जाओगे, ठीक है, लकड़ी को ही नाव बनाओगे और उस पार जाओगे। उसी प्रकार क्या है कि आप यहाँ पे, ठीक है, समान था तो एवरेज क्या है, समान आया, ठीक है। तो यहाँ पे समान नहीं होगा तो भी हम क्या है, उसको समान बना लेंगे और उसी को, ठीक है, उसी का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, समान बना के एवरेज निकालेंगे, ठीक है। समान नहीं तो समान बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समान बन गया मतलब बराबर हो गया सब चीज, तो हमारा एवरेज ही वही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, जैसे 55, 50 और 75 का एवरेज निकालो, ठीक है। मतलब देखो समान संख्या नहीं है, 50 55 समान संख्या नहीं है, समान कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें मिनिमम मिनिमम जो संख्या है उसको लेते हैं, सबसे कम क्या है, देखो 50 है, तो देखो सबसे कम क्या है यहाँ पे, मिनिमम क्या है, 50 है, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे 50 है, उसको क्या करेंगे, देखो मिनिमम को, ठीक है, मिनिमम से बाकी संख्या को देखेंगे कितना ज्यादा है, जैसे कि 50 है, इस बाकी संख्या को क्या है, अलग करेंगे। जैसे मिनिमम है ये देखो 55 है, तो 50 से अलग करेंगे 5 को, ठीक है। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, 50 + 5, ठीक है, मतलब इसके बराबर में देखेंगे, 50 + 5 लिख लेंगे। अभी देखो 75 है, ठीक है, तो ये कितना ज्यादा है, 75, 50 से 25 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा ये, 50 से 25 ज्यादा, 50 + 25, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो तीनों में क्या है, 50 सेम हो गया, ठीक है। तो हम 50 को क्या है, इक्वल बना लिए, ठीक है। तो सभी में क्या है, 50 सेम है, और 5 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, देखो 5 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा क्या है आपका, 5 है यहाँ पे, और ये 25 भी आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। 5 और 25 मतलब एक्स्ट्रा कितना हो गया आपके पास, देखो टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया, एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5 और 25, मतलब 5 + 25 = 30, ठीक है। टोटल जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको क्या करेंगे, हम बांट देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का मतलब क्या है, बांट देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना कितना, बराबर बराबर, क्योंकि हमको क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। हमको क्या है, नाव बनानी है, मतलब क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे बराबर करेंगे तभी तो एवरेज आएगा ना, बराबर, ठीक है। तो बराबर करेंगे, तो देखो 30 को इन तीनों में बांट देंगे, ठीक है। तो 30 को तीनों में बांटेंगे, कैसे बटेगा, देखो 30 का 3 भाग मतलब 10 10, ठीक है। तो इसको देखो, इसको दे दो 10, ठीक है, और इसको दे दो 10, और इसको भी 10 दे दो, ठीक है, इसको भी 10 दे दो, तो क्या हो जाएगा, 30 खाली हो जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा जो है खत्म हो गया, और 30 इनको मतलब 10 10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, मिल गया। तो देखो पहले क्या था, मतलब 50 50 था, ठीक है, अब क्या हो गया, 50 से क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। पहले क्या देखो
पहले क्या था 50 और वह अब 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 60। तो एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा आपका 60। ये आपका आंसर है। ठीक है, आया होगा समझ। ऐसे भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ इसको। देखो कैसे निकालेंगे, 55 50 और 75 का एवरेज जैसे है, 55 50 और 75 का एवरेज, तो क्या करेंगे एवरेज के लिए, देखो यहाँ पे टोटल करेंगे, टोटल अपॉन 3, वही करेंगे ना, टोटल अपॉन एन, मतलब सबको जोड़ के 3 से भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो तीनों को जोड़ लो कितना हो जाएगा, 50 55 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, 105 और ये 75 कितना हो जाएगा 180। ठीक है 180, तो कितना हो जाएगा 180/3, तो कितना आ गया आपका 60। तो एवरेज ऐसे निकालने पे भी 60 आ रहा है, ऐसे करने पे भी 60 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है मेथड, आपको बहुत मतलब बहुत फास्ट काम करेगा। ठीक है, मतलब एग्जाम में बहुत क्विकली आप निकाल पाओगे ऐसे इस मेथड से। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा अभी और। ठीक है, अब देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है देखो 10.5 9.5 12 और 10 का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो एक बेस लेंगे। ठीक है, मतलब मिनिमम को मैं लेके बताया था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मिनिमम क्या दिख रहा है आपको 9.5, मिनिमम ले सकते हो लेकिन आपकी मर्जी। देखो 0.5 में लेने में मजा नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे आप कि कुछ ऐसा बेस ले लो, कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि आपका 10। ठीक है, वो भी कम कम है तो इसी के ले लो। ठीक है, या 12 को भी ले सकते हो, 10 को। ठीक है, 10 परफेक्ट नंबर उसी के लिए लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे देंगे, बेस का नाम दे देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, बेस। ठीक है, तो एवरेज क्या करेगा 10 से ज्यादा या कम होगा। ठीक है, एवरेज क्या करेगा 10 से ज्यादा या कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो देखते हैं 10 से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो 10.5 है कितना ज्यादा है, ये 0.5 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा 0.5 ज्यादा है। ठीक, और 10 से क्या है, देखो 9.5 क्या है, कम है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस क्या है आपका 0.5। ठीक है, इतने का फर्क है 10 से ए। ठीक है, और 10 से कितना ज्यादा है, 12 2 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2, +2। और क्या है, ये 10 का 10 रहेगा। ठीक है, बेस है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा। अब देखो हमारे पास 0.5 प्लस में है माइनस में है, तो दोनों कैंसिल कर देगा, फिर कैंसिल कर दो। ठीक है, अब कितना बचा 2। ठीक है, 2 बच गया, 2 हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा को क्या करते हैं हम सब में बांट देते हैं। हमारे पास कितना है, 4 संख्या है, तो चारों में बांट देंगे। 2 को 4 में बांटोगे तो क्या हो जाएगा 2/4, तो 2/4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, मतलब आधा आधा क्या है बांट देना है सबको, 0.5 सबको बांट देंगे तो 2 क्या है पूरा बढ़ जाएगा। तो देखो पहले क्या है 10 10 हम बेस लिए थे, अब क्या है 0.5 से मतलब 0.5 किस में बढ़ जाएगा आपका, देखो सब में बढ़ जाएगा, मतलब सब 0.5 क्या है सब में बढ़ जाएगा, मतलब 0.5 नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा आपका 2 बटेगा 0.5 के रूप में। ठीक है, 2 बटेगा आपको 0.5 के रूप में, मतलब सबको 0.5 मिल जाएगा। ठीक है, सबको 0.5 मिल चुका है, मतलब हम 10 माने थे बेस, मतलब उसी बेस में 0.5 और ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका 0.5, तो क्या हो जाएगा आपका 10.5, ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका एवरेज देखते हैं। तो देखो 8,075 8,000 और 7,925। ठीक है, इसका एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो जब जोड़ के 3 से भाग दोगे उससे अच्छा कम ज्यादा करके देख, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से देख लेते हैं। तो इसमें बेस क्या दिख रहा है, देखो इसको मानने का मन कर रहा है, इसको मानने का मन कर रहा है, इसको मान, देखो छोटा मैं बोला था मानने, देखो छोटा ये दिख रहा है। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं छोटा, मतलब आपको आपकी मर्जी को भी मान सकते हो। ठीक है, छोटा मैं एग्जांपल देखिए, इसमें भी आप 10 मानने का मन कर दिए, तो देखो यहाँ परफेक्ट नंबर देखो 8,000 टाइप कर, 8,000 अच्छा लग रहा है, तो इसी को मान लेते हैं, तो इसको मानेंगे हम बेस। ठीक, इसको मानेंगे क्या, बेस। ठीक है, अब बेस से कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं देखते हैं। देखो 8,075 कितना ज्यादा है, यहाँ से 75 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 75 ज्यादा है, मतलब कि कहाँ से ज्यादा है, मतलब 8,000 से कितना ज्यादा है 75 ज्यादा, बेस से कितना ज्यादा है 75 ज्यादा है। और ये वाला क्या है, बेस से कितना ज्यादा है, मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, 8,000 से कम है, कितना कम है, देखो ये 7,925 में 75 कम है यहाँ पे। ठीक है, ये 75 कम है। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, देखो 75 प्लस है और माइनस है, दोनों कैंसिल कर देगा, फिर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो जो बेस रहेगा वही एवरेज हो जाएगा। ठीक है, जब इसमें कुछ बढ़ ही नहीं रहा है घट ही नहीं रहेगा, क्यों करोगे, तो बेस जो है वही एवरेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एवरेज आपका 8,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ऊपर नीचे करके आप निकाल सकते हो कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब तो क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब कुछ कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, वो यहीं पे करा दूंगा आपको, ठीक है, ज़्यादा इसी में चेंज करके करके दिखा दूंगा आपको, बहुत आसान है एवरेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो आपका 1 से 900 तक, 1 से 900 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालना है, ठीक है, 1 से 900 तक का मतलब एक, ठीक है, एक देखो एक, एक दो तीन ऐसे करके जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, 900 तक का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, तो एवरेज क्या होता है आपका, टोटल अपॉन एन, ठीक है, टोटल अपॉन एन होता है। तो एवरेज का मतलब उस मतलब से निकालोगे तो जोड़ना घटाना आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद भाग देना पड़ेगा, ठीक है, 900 संख्या है, 900 से भाग दोगे तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच में, तो बीच में डायरेक्ट निकाल लो। तो 1 और 900 के बीच में निकाल सकते हो क्या, नहीं दिख रहा है क्या, तो नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो क्या करोगे, 1 से 900 तक में आप फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2 वाला निकालो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, फर्स्ट क्या है, 1 है, और लास्ट क्या है, 900, ठीक है। तो एवरेज का एक और तरीका होता है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, फर्स्ट और लास्ट बाई 2, ठीक है, या एफ और एल बाई 2, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है आपका, 1 है, और ये क्या है, 900 लास्ट बाई 2, तो कितना हो जाएगा आपका, 901/2, तो कितना हो जाएगा, 901/2 मतलब 450, तो 2 से भाग जाएगा तो 900 450 बार में चले जाएगा, और एक जाएगा तो आधा बच जाएगा, तो 450.5 मतलब 450.5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो ये कब लगेगा आपका, मतलब क्रमबद्ध रहेगा, तो क्रमबद्ध है कि नहीं, संख्या क्रमबद्ध है, एक फिर दो, मतलब सीक्वेंस में आ रही संख्या, तो सीक्वेंस में ही लगा सकते, ठीक है। मतलब बीच वाला जो मेथड है और ये जो मेथड है आपका बीच वाला, तभी मतलब फार्मूला कब लगता है, जब आपका सीक्वेंस में ना हो, तो फार्मूला ये भी फार्मूला बन जाए, लेकिन ये आसानी से बन जा रहा है, तो फार्मूला को निकालें, ठीक है। तो क्या है, जहाँ सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो वहाँ पे फार्मूला का यूज करना, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में चेंज करके दिखा रहा हूँ थोड़ा, जैसे कि चेंज कर दिया आपका, मान के चलो 300, ठीक है, 300 से 900 तक की संख्याओं का, सभी संख्याओं का औसत, ठीक है, 300 से 900 मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे 300, ठीक है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट बाई 2, तो क्या हो जाएगा, 300 क्या है फर्स्ट, और लास्ट क्या हो जाएगा 900, ठीक है। तो 300 प्लस 900/2, तो कितना हो गया, 1200/2, ठीक है, 1200/2, तो कितना हो जाएगा ये 600, ठीक है, 2 से घटा लो, 600 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका आ गया 600, 600 इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसी में, देखो यहाँ पे 300 से 900 तक की सम संख्याओं का औसत, ठीक है, सम संख्याओं का औसत बोलो, 300 से 900 तक का मतलब क्या हुआ, बीच नहीं बोल रहा है, से बोल रहा है, ठीक है। ये से वर्ड जो है ना, स्टार्ट से लेके पूरा अंत तक का, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ 300 से, ठीक है, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, मतलब अगर बीच बोलता तो 300 के बाद से स्टार्ट होता, ठीक है, मतलब 301 से स्टार्ट होता, तो यहाँ पे देखो 300 से स्टार्ट हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 300 से 900 तक, तो 900 मतलब ये यहाँ तक, 900 तक, ठीक है, मतलब 300 और 900 दोनों शामिल रहेंगे, ये कहने का मतलब से अगर बोल दिए तो देखो 300 से 900 तक में सम संख्या क्या है, देखो खुद पहला वाला खुद सम संख्या है 300, और लास्ट वाला 900 क्या है, खुद सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, इनका औसत क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई औसत क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, ये क्या सीक्वेंस में है औसत, देखो 300 से 300 सम संख्या क्या आएगा, 300 के बाद 302, ठीक है, फिर 304, ऐसे करते 900 तक जाएगा, ठीक है। तो उससे हमको दिक्कत नहीं, बीच में क्या आ रहा है, ठीक है, दो दो के गैप में आ रहा है, एक एक गैप में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। औसत मतलब यही होता है कि बीच में होना, या फर्स्ट एंड लास्ट बाई 2, तो औसत क्या हो जाएगा, एवरेज इसका देखो 300 प्लस 900/2, तो मतलब 1200/2, तो मतलब 600 ही औसत आएगा, ठीक है, 600 ही औसत आएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, यही आंसर है। अब क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को विषम में लेके देखते हैं, ठीक है, विषम में लेके, ठीक है। अब देखो 300 से 900 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या मतलब क्या हो जाएगा, 300 से 900 में विषम क्या है, 300 तो खुद आपका सम संख्या है, ठीक है, तो 300 के आगे वाला विषम होगा, तो 300 से आपका 900 तक में, देखो 300 से 900 तक में
मतलब 300 तो इसमें लिस्ट में शामिल ही नहीं है ना, तो 300 से बाद वाला शामिल होगा तो 301। ठीक है 301, क्योंकि ये तो आपका सम संख्या है ना, ये तो आपका सम संख्या है, 900 भी सम संख्या है। ठीक है 900 भी क्या है आपका सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा 301 आएगा। 301, और वो कहाँ तक का जाएगा, 900 के पहले तक का जाएगा। ठीक है क्योंकि विषम हो चुका है 900, उससे पहले वाला विषम होगा, तो क्या हो जाएगा आपका 300 से कहाँ तक जाएगा ये, 899 तक। ठीक है 899 तक का। अब इन सब संख्याओं का, ये सब विषम संख्या है। ठीक है 301, फिर 303, ठीक है फिर 303। ठीक है मतलब ये तो सीक्वेंस में आते जाएगा ना, दो दो के गैप में, तो हमको क्या मतलब उससे कितना भी गैप में आए, औसत तो औसत होगा ना, तो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट बाई टू। तो क्या हो जाएगा आपका औसत ए फर्स्ट एंड लास्ट बाई टू। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको 301। ठीक है तो 301 बाई मतलब प्लस 8899 बाई टू। ठीक है तो क्या हो गया देखो वहाँ पे 800 और 300 1100 और एक कितना हो गया 1200 बटा 2, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया आंसर 600। ठीक है तो इसका भी आंसर 600 ही आ रहा है। ठीक है भले ये थोड़ा सा विषम संख्या, भले ये 301 से स्टार्ट होके वहां तक गया है, लेकिन बीच में तो आपका यही पड़ रहा है, मतलब 600 ही पड़ेगा बीच में। ठीक है तो 600 इसका आंसर हो गया। और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 500 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है मैं आपको नंबर सिस्टम बताया था, प्राकृतिक संख्या मतलब जो एक से मतलब काउंटिंग नंबर्स होती है, जो एक से स्टार्ट होती है। ठीक है दिस आर काउंटिंग नंबर्स, मतलब जैसे गिनने की संख्या। ठीक है मतलब ये एक्चुअल में मतलब बहुत पहले से चली आ रही। ठीक है प्रकृति में पहले से उपलब्ध थी संख्या है, जो पहले मतलब जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो भी ये संख्या चलती थी। ठीक है मतलब गिनते थे बस। ठीक है 9 के बाद इसमें 10 नहीं आता था। ठीक है मतलब 9 के बाद भी मतलब संख्या को गिन भले लेते थे, लेकिन 10 इसमें नहीं आता था। ठीक है मतलब जीरो जीरो का विस्तार ही नहीं होता, तो 10 कैसे आएगा। ठीक है मतलब बहुत पहले की, शुरू से मतलब प्रकृति में पहले से उपलब्ध है वो काउंटिंग नंबर। मतलब इतना है, आपको नंबर सिस्टम देख लेना क्लियर हो जाएगा। देखो लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होती है, एक से स्टार्ट होती है, जीरो से नहीं होती है। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक से स्टार्ट होगा। ठीक है प्राकृतिक संख्या मतलब एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक का जाता है। ठीक है तो देखो एक से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक किस में बोल रहा है 500 तक का। ठीक है तो एक से जाएगा 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके कहाँ तक जाएगा 500 तक। ठीक है तो 500 तक गया, तो इनका योग योग नहीं बोल रहा, सॉरी औसत का क्वेश्चन है, औसत आएगा इसमें यहाँ पे औसत। औसत ठीक है इनका औसत कितना होगा, तो देखो भाई औसत क्या है, ये तो क्या है क्रमबद्ध संख्या है। ठीक है ना क्रम से आ रही है, क्रमबद्ध एक एक का अंतर है सब में, तो क्या हो जाएगा औसत, यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट बाई टू लगा सकते हो। तो औसत कितना होगा, एवरेज बराबर फर्स्ट कितना है आपका एक, और लास्ट क्या है आपका 500/2, तो कितना हो गया 501/2, 501/2, तो कितना हो गया आपका 450, मतलब ये आपका कितना हो गया 450.5। ठीक है ये आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में देखते हैं पूर्ण संख्याओं का योग। ठीक है इसी क्वेश्चन में पूर्ण संख्याओं का योग देखते हैं। ठीक है प्राकृतिक में तो ये आंसर आया है, पूर्ण में क्या आंसर आएगा, देखो भाई 500 तक की पूर्ण संख्याओं का योग। तो देखो पूर्ण संख्या क्या होती है आपका, देखो आर्यभट्ट ने जब जीरो का आविष्कार नहीं किया था, तो पहले जो संख्याएं थी वो प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है अब उसमें जीरो का आविष्कार कर दिया, तो उसमें जीरो मिल गया। ठीक है तो वो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक है जीरो उसमें मिला दिया गया, तो पूर्ण संख्या पूर्ण हो गई। मतलब देखो जीरो से, तो जीरो हो गया, 0 1 2 3 4 5 7 8 जो भी है आपका 500 तक। ठीक है मतलब पूर्ण संख्या वही होती है ना, जीरो मिल गया। अब क्या है, अब आपका नंबर जो है अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि हमको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कंप्यूटर के कैलकुलेशंस हैं पूरे हो जा रहे हैं, वैज्ञानिकों के जितने भी मतलब डिमांड थी इसी से मतलब कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है अब मतलब हमको किसी और नंबर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है क्योंकि हमारा काम इससे चल जा रहा है, मतलब जो दुनिया चल रही है इस नंबर पे चल जा रही है। ठीक है
तो हमको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब क्या है, पूर्ण कंप्लीट हो गया, अब कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट से ज़्यादा की जरूरत नहीं होती, ठीक है, पूर्ण हो गया अपने आप। तो क्या हो जाएगा आपका, अब 0 से लेके 500 तक हो गया। अब इसमें क्या है, एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कितना होगा आपका, यही है एवरेज। देखो सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं संख्या, अभी भी देखो एक एक का अंतर है, देखो सब में एक एक का गैप आ रहा है, मतलब गैप आपका सेम हो रहा है, ठीक है, गैप क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, ठीक है। गैप अगर सेम है मतलब संख्याएं क्या है, क्रमबद्ध है, ठीक है, संख्याएं क्या है, क्रमबद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवरेज होगा कितना होगा, एवरेज भी यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 ही लगेगा, ठीक है। एवरेज कितना होगा, फर्स्ट एंड लास्ट बाय, देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, देखो पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या हो गया आपका 0, फर्स्ट क्या हो गया आपका 0, तो 0 प्लस लास्ट क्या है आपका 500, तो हो जाएगा 500 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 500 बटा 2, टोटल 500 बटा 2, तो कितना हो गया ये 450, ठीक है, 450, ठीक है। तो इसका आंसर 450 होगा। प्राकृतिक संख्या वाले में कितना था, 450.5, ठीक है। तो इसका नाम से ही चेंज हो जाता है, ठीक है आंसर, थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में ये फर्क याद रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। और आप तो पहले का जो लेक्चर है वो तो देख ही चुके हो, या नहीं जो देखे हैं वो देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत अंधेरा है लेकिन बोर्ड की क्लियरिटी बढ़िया है उसमें, ठीक है, आप देख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और बाद में अगर पूरा टॉपिक वाइज वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोलोगे बाद में कि ये मतलब बाकी जो थोड़ा सा वीडियो मतलब 10-15 वीडियो जो है आपका थोड़ा थोड़ा अंधेरा में बना हुआ है, लेकिन बोर्ड क्लियरिटी अच्छी है, आप लोग अगर बोलोगे तो मैं उसको भी बाद में चेंज करके नया बना दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जैसे अभी बनाया हूँ, मतलब अभी जो दिख रहा है इस टाइप का, उस टाइप का ही, ठीक है। बाकी बाकी जो नए जो जितने आगे के वीडियो हैं वो सब ऐसे ही बने हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो।